हरे कृष्णा, राधे राधे। ज्येष्ठ अमावस्या आ रही है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही वट सावित्री की पूजा और शनि जयंती भी मनाई जाती है। आज इस वीडियो में हम वट सावित्री पूजा की विधि को और उसके महत्व को जानेंगे। वट सावित्री व्रत को अगर हम ढंग से अच्छे से पूजा करते हैं तो अपने पति की दीर्घ आयु का आशीर्वाद हमें मिलता है। सभी सुहागन महिलाओं को, चाहे वो वट सावित्री का व्रत करे या ना करे, या उनके परिवार में इस प्रथा का प्रचलन है या नहीं है, उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे यानी वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाकर वट सावित्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। देखिए, कोई भी पूजा होती है वो हमेशा हमें अच्छा शुभ फल ही देती है। आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में जानकारी बता रही हूँ कि किस तरह से हम उस दिन पूजा करते हैं। सबसे पहले आपको वट सावित्री व्रत का महत्व बता देती हूँ। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। कहीं कहीं ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी मनाते हैं। इस दिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं अखंड सौभाग्य, परिवार के कल्याण के लिए और अपने आपसी सुख पाने के लिए, संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए ये व्रत किया जाता है। वट सावित्री व्रत को बड़ सैयद अमावस्या भी कहते हैं। नारद पुराण में इसे ब्रह्म सावित्री व्रत भी कहा गया है। वट सावित्री व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। सावित्री देवी जो थी उन्होंने अपनी शक्ति से यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया। मतलब जो उनके पति थे उनकी आयु बहुत छोटी थी, बट फिर भी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, अपनी प्रेम से उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस पाया है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिसकी उम्र भी नहीं है उसको जीवन दान मिल रहा है। और इसी के लिए सब स्त्रियां ये उम्मीद रखती हैं कि कभी हम में भी इतनी शक्ति आए कि हम अपने पति की ऊपर कोई आंच ना आने दें, क्योंकि हर स्त्री चाहती यही है कि जब भी वो इस दुनिया से विदा ले वो सौभाग्य के साथ, मतलब सुहागन ही इस दुनिया से विदा ले, है ना। तो इसीलिए सब चाहती हैं कि अगर हम वट सावित्री का व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो माँ सावित्री की तरह ही हमें शक्ति मिलेगी और यमराज हमारे पति को कुछ नहीं कर पाएंगे। सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और माता सरस्वती भी होता है। इस व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से हमारी सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। जिस तरह वट वृक्ष बहुत फैला हुआ होता है, उसी तरह हमारा घर परिवार, गोत्र और वंश भी सदा यूं ही बढ़ते रहे। अच्छा, आप वट सावित्री की कहानी सुनेंगे तो उसमें देवी सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस लाई थी। साथ ही उनकी निष्ठा और प्रेम देखकर यमराज ने उन्हें वरदान में उनके सास ससुर की आंखें, राज्य, 100 पुत्र आदि भी दिए थे, जिससे उनके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हुआ था। इसलिए ये माना जाता है कि इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां भी दूर होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर घूमकर उसमें रक्षा सूत्र बांधती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, है ना। रक्षा सूत्र का मतलब होता है कि हमें वरदान दो कि आप हमारी रक्षा करोगे। तो यही वट वृक्ष से हम कामना रखते हैं, क्योंकि उसमें तीनों देवों का वास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। जब हम शनिदेव की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा भी मिलती है। साथ ही वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या पे होता है, तो अमावस्या पे हम पितरों की पूजा भी करते हैं, पितरों के निमित्त दान भी करते हैं, पिंडदान और श्राद्ध वगैरह भी करते हैं। इससे हमें पितृदोष से भी राहत मिलती है। तो इस एक दिन में 3 पूजा से हमें बहुत सुंदर फल मिलता है और जीवन में बहुत समानता आ जाती है, उत्तम फल हमें मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री सावित्री के समान ये व्रत करती है, उसके पति पर आने वाले संकट इस पूजा से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में ये भी माना गया है कि इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। इस दिन वट और पीपल की पूजा से शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है। निन्यामृत इत्यादि ग्रंथों के अनुसार वट सावित्री व्रत की पूजा ज्येष्ठ अमावस्या पर की जाती है।
उत्तर भारत में ये व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को ही मनाया जाता है। अच्छा, एक और बात, कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या ये पूजा व्रत जो होती है, व्रत सावित्री की, शनिदेव की और अमावस्या की, क्या ये सिर्फ ये सुहागनों को करनी चाहिए? तो कई लोगों का ये विचार रहता है कि वट सावित्री व्रत पूजा व्रत सिर्फ सुहागन और पुत्रवती स्त्रियों को ही करना चाहिए, पर ये गलत धारणा है। स्कंद पुराण के अनुसार विधवा, साधवा, बालिका, वृद्धा, सुपुत्रा, अपुत्रा सभी स्त्रियों को सावित्री का व्रत पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वट सावित्री का व्रत समस्त परिवार की सुख संपन्नता के लिए किया जाता है। सावित्री ने यमराज से न केवल अपने पति के प्राण वापस लिए थे, बल्कि सावित्री ने यमराज से समस्त परिवार के कल्याण का व्रत भी पाया था, जिससे उसके पियर और ससुराल सब संपन्न हो गए थे। एक दूसरी कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव के वरदान से वट वृक्ष के पत्ते में पैर का अंगूठा चूसते हुए बाल मुकुंद के दर्शन हुए थे। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा से घर में सुख, शांति, धन लक्ष्मी का भी वास होता है। अब हम वट सावित्री व्रत की पूजा विधि की चर्चा करते हैं। देखो, बहुत ही सरल व्रत है। पूजा का तो विशेष महत्व होता है। सभी पूरे प्रेम भाव से पूजा करें। अगर कोई व्रत नहीं रख सकता है तो भी पूजा जरूर करें। अलग अलग जगहों पर पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं, पर सभी जगह वट वृक्ष की पूजा करके 7 बार कच्चा सूत या कलावा लपेटा जाता है और पूजा करी जाती है, बड़ की परिक्रमा करी जाती है। ये हर जगह बिल्कुल करना जरूरी होता है। कई जगह पर सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करके फिर पूजा की जाती है। ये पूरी तरह साधक पे है। कई जगह वट की टहनी घर पर लाकर फिर उसकी पूजा की जाती है। कई लोग ब्रह्मा जी की मूर्ति या यमराज की मिट्टी की मूर्ति बनाकर फिर पूजा करते हैं। कई जगह पर पूरी बनाकर गोद में रखकर पूजा का विधान है। कई जगह पूरी को बरगद वृक्ष पे अर्पित करने की परंपरा है। कई लोग बड़ के पत्तों की माला बनाकर पहनते हैं, गलों में पहनते हैं, बालों में बड़ के पत्तों को लगाते हैं। तो ये सब साधक पर निर्भर करता है कि आपके परिवार में क्या पूजा का तरीका चलता आ रहा है, उसी के अनुसार पूजा करनी चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता, या जिनके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है ना, कि वो कैसे पूजा करे, या जिन्होंने कभी पहले इसकी पूजा नहीं की, उनके लिए मैं एक नॉर्मल प्रोसेस बता रही हूँ जिससे आप पूजा कर सकते हो। करना क्या है, सुबह जल्दी उठ के घर की साफ सफाई करें, नहाए और सुंदर श्रृंगार करके तैयार हो जाए। सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा करें। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। तुलसी महारानी की पूजा करें। पूजा की तैयारी कर ले और जरूरी सामान को ले ले। जल किसी बड़े बर्तन में ले, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला ले। फिर घर से बाहर या किसी मंदिर या पार्क में, जहां पे भी बड़ और पीपल दोनों एक साथ हो, वहां पूजा करने जाए। शनि जयंती के चलते अच्छा होता है कि बड़ और पीपल दोनों की पूजा की जाए। पूजा करते हुए बड़ की जड़ में 7 बार थोड़ा थोड़ा करके जल अर्पित करें। मतलब एक बाल में भर कर लोटा ना चढ़ा दे, थोड़ा थोड़ा करके जल दे, फिर रुक जाए, फिर थोड़ा सा डाले, फिर रुक जाए। इस तरह 7 बार चल दे। फिर मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल फल अर्पित करें। घी का दिया प्रज्वलित करें। धूप प्रज्वलित करें। 1 या 2 रुपए का सिक्का चढ़ाए। दक्षिणा हमेशा जरूरी होती है। वट सावित्री व्रत में चनों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सावित्री से प्रसन्न होकर यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण उसे सौंपे थे। चने लेकर सावित्री सत्यवान के शव के पास गई थी और सत्यवान में प्राण फूंक दिए थे। इस तरह सत्यवान जीवित हो गए थे। तभी से वट सावित्री की पूजा में चना पूजन का विशेष महत्व है। चने का ही बायना भी निकाला जाता है। इसके बाद वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। कहीं कहीं 3 परिक्रमा का भी विधान मिलता है। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर वट सावित्री की कथा सुने। कथा जरूर सुने। गहने बनाने के लिए पत्तों की रोली में गांठ लगाकर माला बनाए, या बरगद के एक पत्ते को अपने बालों में लगा ले। वट वृक्ष के पास बैठकर सावित्री और सत्यवान की कहानी सुने। गणेश जी की कहानी भी जरूर सुने। पूजा के समय कहानी सुनने का विशेष महत्व होता है।
इसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकाले, उसके ऊपर कुछ रुपए रखें और अपनी सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले। पूजा समाप्त करने के बाद ब्राह्मणों को भी कुछ दान जरूर दें। आप वस्त्र दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, है ना, कुछ भी दान जरूर करें। जो भी महिला इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करती है, उसके पति के जीवन पे आए कोई भी जो खतरा होता है वो टल जाता है और पति को लंबी आयु मिलती है। एक और चीज याद रखना, इसी दिन शनि जयंती है और अमावस्या तिथि भी है, तो हम अमावस्या पर पितरों के निमित्त भी करेंगे। तो आप पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हो, पिंडदान वगैरह कर सकते हो, चाहो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जा सकते हो, या ब्राह्मण को अमावस्या के निमित्त सूखा सामान, जिसको सीधा बोलते हैं, वो दे सकते हो। ठीक है। इसी तरह शनि जयंती के उपलक्ष्य में हम शनि देव की भी पूजा जरूर करेंगे। अगर शनि महाराज की पूजा सुबह के समय नहीं कर रहे हो तो शाम को दिन ढलने के बाद तो जरूर ही पूजा करना। अच्छा, अब ये मैंने पूजा विधि तो आपको बता दी। अब मैं आपको वट सावित्री व्रत से संबंधित कुछ बातें बता रही हूं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। अब क्या है बातें? देखो, जब भी पूजा के लिए जाएं, तैयार होकर जब भी जाएंगे तो बाल खोलकर नहीं जाना है। ठीक है। तैयार का मतलब है अच्छे से बाल बनाकर श्रृंगार करके फिट जाए। जिनके पूजा में पीलिया पहना जाता है वो पूजा करने जब भी जाएंगे तो पीलिया पहनकर ही जाए। देखो, जब वट वृक्ष की पूजा करके घर वापस आएंगे तो सीधे घर में घुस नहीं जाना है। पहले घर के मेन गेट के ऊपर जो भी दरवाजा होगा उसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे, फिर दोनों तरफ रोली से सतिया बनाएंगे और फिर घर में प्रवेश करेंगे। घर से जो हम जल लेके जाते, तभी मैं कहती ना किसी बड़े बर्तन में जल लेके जाना और वहां पर जो भी आप छोटा लोटा लेकर गए उससे उसमें जल डालना। ठीक है। तो जो जल का पात्र होता है ना, उसे खाली कभी भी नहीं लेके आते। ये शिव की पूजा में भी स्पेशली कहा जाता है, आप जब भी मंदिर जाए, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा है तो कभी भी लोटा वापस घर खाली लेकर मत आए। हमेशा उसमें चाहे 2 बूंद जल की होगी, जल के साथ ही वापस लेकर आना चाहिए। और जब हम बड़ की पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि उस पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, तो भी हम अपना जो जल का पात्र है उसे खाली नहीं लाएंगे, उसमें थोड़ा सा जल बचा के लाएंगे। घर में घुसने से पहले उस जल से थोड़ा थोड़ा जल दरवाजे के जो दोनों तरफ होगा उधर डालेंगे और फिर इसे सतिये बनाएंगे। बड़ की पूजा हम मंदिर या पार्क जहां पे भी बड़ वृक्ष हो वहां कर सकते हैं, कहानी भी वहीं बैठकर सुनते हैं। पर बायना हम घर आके निकालता है। बायना निकालकर सासू माँ को या नंद को दे सकते हो। घर में जितने भी उस समय बड़े होंगे उन सब के पैर आप छूओगे। साथ ही ये भी याद रखना, जब मंदिर या पार्क में पूजा करने के लिए बैठते हैं तो जो बड़ा मिल जाए उस समय उनके पैर भी छूने चाहिए पूजा करने के बाद। कई लोगों को ब्रेड टी पीने की आदत होती है, मतलब उठते ही सबसे पहले वो चाय पीते हैं, फिर फ्रेश होकर नहाने वगैरह जाते हैं। पर बड़ सैयद पूजन में ऐसा नहीं करते, पूजा करने से पहले तक पानी भी नहीं पीते, इसलिए पूजा जल्दी करी जाती है। पूजा करने के बाद ही पानी या चाय दूध वगैरह हम ले सकते हैं। व्रत नियम में कई जगह पूजा करने तक का व्रत होता है, मतलब जब तक हम बायना नहीं निकाल लेते तब तक पानी भी नहीं पीते और कुछ खाते वगैरह भी नहीं है, तब तक का व्रत होता है। पर कई जगह शाम तक का व्रत भी होता है। शाम को पूजा करने के बाद मीठा भोजन खाते हैं। दिन में प्रसाद में चढ़े फल आदि खा सकते हैं। व्रत नियम जो भी ले, पर कोशिश करें कि दिन में कच्चा खाना यानी रोटी ना खाए, पूरी या पराठा ही खाएं। सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी भी जरूर सुने। बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती, अधूरी मानी जाती है। ये सौभाग्यवती स्त्रियों का बहुत अच्छा पर्व है। हालांकि इस व्रत को कुमारी और विधवा महिलाओं को भी करना चाहिए। ध्यान रखना, ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन ही शनि जयंती और अमावस्या तिथि भी है, इसलिए पितृ कार्य, श्राद्ध, तर्पण आदि भी जरूर करना, साथ ही शनि महाराज की पूजा भी करना। इसी के साथ ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गाय, कुत्ते और कौवे को खाना जरूर खिलाना चाहिए। पीपल और बरगद के पेड़ की, वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, दोनों की परिक्रमा करनी चाहिए। कच्चे दूध और कच्चे तिल का भी दान करना चाहिए। पीपल और बरगद के पेड़ पर सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, अमावस्या के दिन सूर्योदय के समय पवित्र नदियों में स्नान करने, तिल, दूध और तिल से बनी मिठाइयों का दान करने से दरिद्रता मिटती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन
ओम पितृभय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम शन शन शनेश्चराय नमः शनिदेव के निमित्त इस मंत्र का जाप करें और पीपल के पेड़ पे कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, चीनी, फूल, चावल, जल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन की जो भी परेशानियां होगी उनका अंत होगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। आने वाले तीज त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए व्रत लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 9821025751 पर। Please like, share and subscribe. Thank you. Hare Krishna.